बीए प्रथम वर्ष भारतीय संगीत के कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर राजेंद्र महेश्वरी आज आपको भारतीय संगीत के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। इस पेपर का नाम इस प्रकार है, प्रिंसिपल्स एंड नॉलेज ऑफ इंडियन म्यूजिक। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये प्रश्न पत्र आपका 5 इकाई में विभक्त है। आज हम पहली इकाई के पहले बिंदु को लेते हुए कुछ चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पहले बिंदु पर डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इसके अंतर्गत आज हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर क्या है? स्वर एक ध्वनि है जो आवाज हमें सुनाई देती है। एक तरह से वो स्वर है, लेकिन ध्वनियों में हम 2 भेद रख सकते हैं, जिनमें एक को हम स्वर कह सकते हैं और दूसरे को कोलाहल या शोर। साधारणतः जब कोई ध्वनि नियमित और आवृत कंपनों के साथ मिलकर उत्पन्न होती है, ध्यान दीजिएगा कि कंपन नियमित होने जरूरी है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। इसके विपरीत अगर कंपन अनियमित होंगे या पेचीदे होंगे तो वो ध्वनि स्वर नहीं कहलाएगी, वो ध्वनि कहलाएगी शोर या कोलाहल। संक्षेप में हम इसे यूं समझ सकते हैं कि नियमित आंदोलन की संख्या वाली ध्वनि स्वर कहलाती है और यही ध्वनि संगीत के काम भी आती है, जो कानों को मधुर लगती है और हमारे चित्त का रंजन भी करती है। इस ध्वनि को संगीत की भाषा में नाद कहते हैं। इसी आधार पर संगीतोपयोगी नाद स्वर कहलाता है। और नाद को संगीत रत्नाकर में इस प्रकार कहा है, नकारम प्राण मामानम दकार मनलम विदुः जातः प्राण अग्नि संयोगतां नादोभिधेयते। विद्यार्थियों, भारतीय संगीतज्ञों ने एक स्वर से उससे दुगनी ध्वनि के क्षेत्र में ऐसे संगीतोपयोगी नाद 22 माने हैं, जिन्हें श्रुतियां कहा गया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। ध्वनि की प्रारंभिक अवस्था श्रुति तथा उसके बाद उसका अनुरणात्मक गुंजित स्वरूप ही स्वर कहलाता है। जैसा कि संगीत के विद्यार्थियों को पता है कि स्वर 7 होते हैं, सा रे ग म प ध नी। इस प्रकार से ये 7 स्वर हैं और इनके नाम क्रमशः षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत,
निषाद है। उच्चारण और गायन की सुविधा के लिए इनमें से प्रथम अक्षर वो ले लिया गया है और इस प्रकार इनके संक्षिप्त नाम सा रे गा मा पा धा नी रख लिए गए हैं। इनके अतिरिक्त 5 स्वर और हैं, जिनमें से सा और पा तो अचल स्वर माने गए हैं। अचल मतलब ये अपनी जगह से कहीं नहीं हिलते हैं, और बाकी 5 स्वर उनके दो दो रूप, क्योंकि ये अपनी जगह से हटते भी हैं और इसीलिए इनको कोमल या तीव्र नामों से पुकारते हैं। इन्हें हम विकृत स्वर भी कहते हैं। तो बच्चों, आगे विकृत स्वर, कोमल स्वर, इनके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।